जो थ्योरम हमने किए उसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी बी सी को पैरेलल है। इफ डी बी इज इक्वल टू 5.4, डी बी इज इक्वल टू 5.4, ए डी इज इक्वल टू 1.8, ई सी इज इक्वल टू 7.2, देन फाइंड ए ई। तो हमें ए ई इज इक्वल टू कितना निकालना है। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। बेसिक यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए डी कितना है 1.8, डी बी कितना है 5.4, इक्वल्स टू ए ई कितना है पता नहीं, निकालना है। ई सी कितना है 7.2। सो क्या करेंगे, ए ई को इस तरह रखेंगे 1.8 डिवाइड बाय 5.4 इंटू 7.2 इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3, 7.2 डिवाइड बाय 3, तो ए ई इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाय 3 अगर करता हूँ मैं, तो ए ई इज इक्वल टू 2.4। तो ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था। एक ट्रायंगल दिया गया था, उसमें 3 वैल्यू दिया गया था, चौथी वैल्यू निकालना। तो हमें पता है अगर पैरेलल लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ए सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 3 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 3 वैल्यू पुट कर चौथा वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, दैट इज ए ई। तो ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी एम हमें 15 दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया 25, पी आर दिया है हमें 20 एंड एन आर दिया 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू, गिव रीजन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें लाइन पैरेलल दी गई थी, दोनों लाइन पैरेलल। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि ये लाइन पैरेलल है कि हमें बताना है। स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। अब ये पैरेलल कब रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये रेशियो मैं बोलता हूँ पी एन डिवाइड बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई एम क्यू सेम रहेगा, तो क्या होगा, ये एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हमें ये निकालना है एन पी और एम क्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू एन पी प्लस एन आर। पी आर हमें दिया है 20, एन पी हमें पता नहीं है, एन आर हमें दिया है 8, सो एन पी इज इक्वल टू 12। तो एन पी यहाँ पे कितना निकल गया 12। सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू हमारे पास दिया है 25, पी एम हमारे पास दिया है 15 और पी क्यू हमें पता, एम क्यू हमें पता नहीं है, सो एम क्यू इज इक्वल टू 10। तो एम क्यू का भी वैल्यू निकल गया। अभी हमारे पास चारों वैल्यू है, हम अगर इस रेशियो को सेम ला सके तो हमें प्रूफ बोल सकेंगे कि एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। तो दोनों वैल्यू पुट करते हैं, पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू, पी एन कितना है, पी एन इज इक्वल टू 12, एन आर कितना है 8 इज इक्वल टू 6 4 3 2, 3/2 रेशियो आ गया इसका। सिमिलरली पी एम डिवाइड बाय एम क्यू निकालते हैं, पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना है 10, दैट इज 3/2। इसके ऊपर से अभी हम लिख सकते हैं कि पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, देयरफॉर Nm is parallel to RQ by converse of proportionality
थ्योरम। कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो थ्रू कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं NM इज पैरेलल टू RQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट BC बाइसेक्ट एंगल R if PR is equal to 15, PR is equal to 15, RQ is equal to 20, PS is equal to 12, then find SQ। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, PS डिवाइड बाय SQ इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय QR लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हैं। PS हमें पता है, वैल्यू पुट करें 12, SQ हमें पता है, नहीं पता है SQ लिख देंगे, PR हमें पता है 15 एंड QR हमें पता है 20। सो SQ इज इक्वल टू 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 15। सो 12 इंटू 240 डिवाइड बाय 15। अगर इसको हम डिवाइड करें 15 से तो यह आ जाएगा 16, तो SQ इज इक्वल कितना हो जाएगा 16। वही हमें पूछा गया था SQ की वैल्यू निकाला, तो कितना आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू x प्लस 5, AD इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड DC इज इक्वल टू x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा गया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बाइसेक्ट किया एंगल B को। सो सॉल्यूशन लिखेंगे, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय DC। AB इज इक्वल टू x है, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 है, इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू x माइनस 2 और DC इज इक्वल टू x प्लस 2। इसको हमने पुट कर दिया, अभी प्लस माइनस कर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सो एक्स स्क्वायर कैंसल, सो 2x प्लस 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2x और प्लस 5 इधर साइड लेके आया मैं। सो 4x माइनस 5x, सो x इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। तो वही हमें पूछा गया था x का वैल्यू कितना है। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, थ्योरम लगाया के बाद हमने x का वैल्यू निकाला, तो x इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, AC इज इक्वल टू 5.4, यहाँ पे 5.4 है, CE इज इक्वल टू 9, BD इज इक्वल टू 7.5 एंड DF इज इक्वल टू कितना हमें निकालना है। द थ्योरम ऑफ ट्रांसवर्सल एंड द पैरेलल लाइन, तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल AC डिवाइड बाय CE इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय DF। AC कितना है 5.4, CE कितना है 9, BD कितना है 7.5, DF कितना है हमें निकालना है। सो DF इज इक्वल टू 7.5 इंटू 9 डिवाइड बाय 5.4, सो DF इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करने में जो भी वैल्यू निकलेगा वो DF का वैल्यू रहेगा। सो हमने यहाँ पे लगाया द थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल।
Next question, in figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to FE, then find the X and AE. X का वैल्यू और AE का वैल्यू हमें निकालना है. तो AB is parallel to CD is parallel to FE. So therefore, by property of three parallel line and their transversal, हम लिख सकते हैं AC by CE is equal to BD by DF. AC का वैल्यू कितना है 12 डिवाइड बाय CE का वैल्यू X इज इक्वल टू BD का वैल्यू 8, DF का वैल्यू 4. So therefore X is equal to 12 multiplied by 4 divided by 8. 4 2s are 2 6s are. So X is equal to 6. X का वैल्यू हमें निकालना था. Find X and AE. आधा वैल्यू निकल चुका है X का 6. अब हमें निकालना है AE. AE is equal to AC plus CE. AC का वैल्यू कितना है 12, CE का वैल्यू कितना है X, X का वैल्यू कितना निकाला है 6. सो AE इज इक्वल टू 18. वो हमें पूछा गया था AE का वैल्यू कितना है. सो AE इज इक्वल टू 18. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. X एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. X इज ए जॉइंट टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल EF एंड D को ज्वाइन किया गया. सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट D, सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF. ये दिया गया है. तो हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF. तो हम यहां लिख सकते हैं सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट D. ओके, सो XP divided by PD is equal to XQ divided by QE. Equation number 1, basic proportionality theorem. Okay. Next, segment QR is parallel to सेगमेंट EF. QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF. तो हम यहाँ लिख सकते हैं XQ बाय QE इज इक्वल टू XR बाय RF. इक्वेशन नंबर 2, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, सो XP by PD is equal to XQ XR by RF हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. अगर इक्वेशन और 1 और 2 को मैं कंपेयर करूँ, XQ डिवाइड बाई XC, XQ डिवाइड बाई XC कॉमन है, तो इसको मैं XP डिवाइड बाई PD इज इक्वल टू XR डिवाइड बाई RF लिख सकता हूँ. तो XP डिवाइड बाई PD इज इक्वल टू XR डिवाइड बाई RF लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. अगर ये रेशियो सेम है तो मैं लिख सकता हूँ PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF बाय कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF. ये मैं पूछा गया था, प्रूव करना है कि सेगमेंट PR इस सेगमेंट DF के साथ पैरेलल है. वही हमने प्रूव किया है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. अगर मुझे दो ट्रायंगल दिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो उसमें हम देखेंगे कि वेदर द एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर टू ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट. अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. यहाँ मैं देख पा रहा हूँ तीनों एंगल सेम है.
या फिर सेकंड कंडीशन ए बी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ और बी सी डिवाइड बाई ई एफ। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर ए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में हम इन दो ट्रायंगल को बोलेंगे कि दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। और इसे कैसा लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन एंगल यहाँ पे सेम है, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये एंगल दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। सेकंड कंडीशन में बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ टू साइड सेम साइड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो ए बी डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ। अगर ए बी रहता है तो हम उसे बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब डिफरेंट टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, उसे हम देखते हैं। एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल में अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ तीनों एंगल मुझे सेम मिल रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो मैं बोलूँगा बाय एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। नेक्स्ट वन, एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो एंगल किसी दो ट्रायंगल के मैच करते हैं तो उसे भी हम कहेंगे दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे देखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो हम इसको भी बोलेंगे कि दिस टू ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट वन, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये दोनों एंगल सेम है। अभी आप बोलोगे साइड एंगल साइड, एंगल दोनों सेम है, अभी हमें दो साइड का रेशियो देखना है, प्रोपोर्शन देखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ। ए बी कितना है 10, डी कितना है 15, बी सी कितना है 12, ई एफ कितना है 3। सो यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स इनका प्रपोर्शन भी सेम आया है, साइड का जो प्रपोर्शन है वो भी सेम आया है, एक एंगल सेम है। दैट मीन्स साइड एंगल एंड साइड के हिसाब से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। लास्ट वन, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू एक्स जेड बाय पी आर। इनका रेशियो अगर सेम है तो दीज आर द टू सिमिलर ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पे डिफरेंट चार तरह की सिमिलरिटी है। एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल अगर सेम रहेंगे ट्रायंगल के तो उसे हम बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोलेंगे। दो एंगल अगर सेम है दो पर्टिकुलर ट्रायंगल के तो उसे हम बोलेंगे ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। साइड एंगल एंड साइड अगर सेम है, साइड एंगल एंड साइड, एंगल सेम है और उसका जो साइड का जो प्रपोर्शन है, दोनों ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शन अगर सेम है तो उसे हम बोलेंगे साइड एंगल एंड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। सो दिस एंगल आर सेम बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। लास्ट वन, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। इसमें देखेंगे कि दोनों पर्टिकुलर जो साइड है ट्रायंगल का एक्स वाई पी क्यू, वाई जेड क्यू आर, एक्स जेड पी आर, इनका जो प्रोपोर्शन अगर सेम है तो उसे हम बोलेंगे एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल बाय साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्टिविटी। ओके, दोनों ट्रायंगल सेम है। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सेम है, देन DEF जो सेकंड ट्रायंगल है वो फर्स्ट ट्रायंगल के साथ सेम है, ये हम कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे सिमेट्री। थर्ड केस इज इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से अगर सेम है और दूसरा ट्रायंगल अगर तीसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के साथ सिमिलर रहेगा ही हम कहेंगे, और इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इज इक्वल टू 100, एंगल Z इज इक्वल टू 30, Y इज इक्वल टू 100, Z इज इक्वल टू 30। इन ट्रायंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 100, एंगल N इज इक्वल टू 30। आर XYZ एंड LMN आर सिमिलर, वो सिमिलर है क्या पूछा गया है, एंड ये फेयर्स बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट के हिसाब से वो सिमिलर है। तो हम यहाँ देख कर पा रहे हैं एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू एंगल M और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल N। ओके, सो यहाँ पे दो एंगल सिमिलर है, सो बाय ए एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ऐसा लिख सकते हैं हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। ओके, सेकंड एग्जांपल, आर टू ट्रायंगल सिमिलर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन हमें नीचे दिया गया है, उससे पूछा गया है कि दीज आर टू ट्रायंगल्स आर देयर, आर द सिमिलर, वो सिमिलर है क्या। इफ यस, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट के हिसाब से सिमिलर है। तो यहाँ देखते हैं एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल V यहाँ दिया गया है, दोनों एंगल सेम है। अभी हम क्या करेंगे, PM डिवाइड बाय V UV का रेशियो निकालेंगे। PM कितना है 6, UV कितना है 3, सो 2 निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली MN बाय VW का रेशियो निकालेंगे 10/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दैट मीन्स PM बाय UV इज इक्वल टू MN बाय VW। सो ये रेशियो उसका प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी triangle PMN is similar to triangle UVW. Can we say that two triangles are similar according to the information given? If yes, by which test? हम ये बोल सकते हैं कि दो जो ट्रायंगल दिए गए आज सिमिलर है, अगर है तो कौन से टेस्ट के हिसाब से सिमिलर है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एंगल Z इज इक्वल टू एंगल P। ओके, एक एंगल सेम हो गया। अब मुझे प्रोपोर्शन निकालना है, सो XY बाय MN इज इक्वल टू 14/21 इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट वन YZ NP इज इक्वल टू 20/30 इज इक्वल टू 2/3। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे दो साइड का प्रोपोर्शन तो सेम है, दो ट्रायंगल का दो साइड का प्रोपोर्शन तो सेम है, लेकिन जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो एंगल सिमिलर है वो ये दोनों साइड से इंक्लूडेड नहीं है, दोनों साइड से बना हुआ एंगल नहीं है। सो देयरफॉर एंगल P और एंगल Z नॉट इंक्लूडेड इन साइड which are in proportion therefore triangle XYZ and triangle MNP are not
सिमिलर। यहाँ पे देखिए एंगल दोनों सेम थे, जेड और पी, एक एंगल सेम था दोनों ट्रायंगल का। अभी जो दोनों साइड दी थी उसके ऊपर से उसका प्रोपोर्शन निकाला गया, प्रोपोर्शन भी सेम आया है, लेकिन जो एंगल जो बन रहा है दोनों ट्रायंगल में वो जो दोनों साइड से इंक्लूड करके नहीं बना। अगर ए एंगल रहता तो हम उसको बोलते थे कि दिस टू एंगल आर सिमिलर। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल इस दोनों साइड्स को इंक्लूड करके नहीं बन रहा है, तो हम इसे कहेंगे दिस टू ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट E is on side BC, E is on side BC, okay, line DE intercept AB in point T, okay, prove that DE multiply B is equal to C multiply by TE in triangle BET and triangle CED, okay, angle BET is equal to angle CED, इसमें लिखेंगे 1 अपोजिट एंगल, ओके। उसके बाद एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल CDE, इक्वेशन नंबर 2 देंगे, यहाँ पे लिखेंगे BA is parallel to DC and DT is ट्रांसवर्सल, इसलिए दोनों एंगल सेम रहेंगे। अब दोनों एंगल सेम हो गए, यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो दो एंगल सेम हो गए। सो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CED आर सिमिलर बोल सकेंगे। अब इसको प्रोपोर्शन में लिखते हैं, BE बाय EC इज इक्वल टू TE बाय DE, ठीक है। सो यहां लिखेंगे BE मल्टीप्लाई बाय DE इज इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाय TE। ये में पूछा गया था, DE प्रूव करना था, DE मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C और EC मल्टीप्लाई बाय TE। इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। AC और BD एक दूसरे को पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP दिया गया है। सो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CDP आर सिमिलर। सो यहाँ दिया है AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP, क्वेश्चन नंबर 1 मार लेंगे, गिवन है, दिया हुआ है। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CDP, सो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPD, अपोजिट एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोजिट एंगल, ये एंगल और एंगल अपोजिट है तो एंगल सेम रहेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। सो यहाँ पे साइड एंगल साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP. Next question, in trapezium ABCD, side AB is parallel to CD, diagonal AC and BD intersect in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then OD हमें फाइंड करना है। So in triangle COD and triangle BOA, so angle COD is equal to angle BOA
अपोजिट एंगल लिखेंगे यहाँ पे, रीजन क्या है, इक्वल क्यों है, अपोजिट एंगल है। सेकंड, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO। क्यों ऐसा है, क्योंकि CD इज पैरेलल टू AB, ओके, CD is parallel to AB and BD is transversal, ओके। तो यहाँ पे दो एंगल सेम हो गए हैं, तो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी triangle COD is similar to triangle AOB, लिख सकते हैं बाय AA टेस्ट। अब ये अगर हो गया सिमिलर अगर एंगल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं CD डिवाइड बाय BA और AB इज इक्वल टू OC डिवाइड बाय OA इज इक्वल टू OD डिवाइड बाय OB। प्रपोर्शन लिख सकते हैं, हमारे पास AB की वैल्यू है, AB है, CD की वैल्यू है, CD है, यहाँ पे OB की वैल्यू है, तो यहाँ पे OD की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ लिखेंगे CD बाय AB इज इक्वल टू OD बाय OB। CD का वैल्यू कितना है 6 बाय AB का वैल्यू 20, देन OD का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है, एंड OB का वैल्यू 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90, तो OD इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 20, दैट मीन्स 4.5। तो OD का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4.5। वही हमें पूछा गया था OD का वैल्यू कितना है, दैट इज 4.5। इन फिगर ट्रायंगल ABC put D on side BC in such that angle ABAC BAC is equal to angle ADC। Prove that CA square equal to CB into CD। तो सॉल्यूशन लिखेंगे एंगल BAC is equal to angle ADC, that is given angle ACD is equal to angle ACB, similar angle। So by AA test of similarity triangle ABC is similar to triangle ADC, okay। So by proportion AC by BC is equal to CD बाय AC, ऐसा लिख सकते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय CD। यही कुछ प्रूव करने को बोला गया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम क्या कहता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो जो होता है उनके दो ट्रायंगल का इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो यह प्रूव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, बेस इंटू हाइट करेंगे, BC इंटू AD QR इंटू PS। इक्वेशन नंबर 1 देंगे इसको। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल PSQ एंगल B is equal to angle Q and angle D is equal to angle S. So by AA test of similarity triangle ADB
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। उससे लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सो ए डी डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल टू पी क्यू ए बी डिवाइड बाय पी क्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें दिया गया है ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, इक्वेशन नंबर 3। सो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, तो ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं। ए डी बाई पी एस की जगह बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं। सो ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 लिख सकते हैं, अभी 2 एंड 3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए डी बाई पी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर वापस आएगा। सो बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, क्यू आर स्क्वायर क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स यहाँ पे प्रूव हो रहा है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द दो ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। पी क्यू आर का क्यू आर और ए बी सी का बी सी आर द करस्पॉन्डिंग साइड, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल आता है। सिमिलरली इक्वल्स टू यहां पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। और ये हमें पूछा गया था ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर, वही हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16, the area of triangle PQR is equal to 25, then find the ratio of the AB by PQ. So area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to AB by PQ का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 16, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। Second question, the ratio of the corresponding side of a two triangle is 2:5. If the area of the small triangle is 64, then what is the area of the bigger triangle? समझ लेते हैं। Triangle ABC is small triangle and triangle PQR is bigger triangle. Okay, the ratio of the corresponding side of the two triangle is 2:5. Then the area of the small triangle is 65. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to 2/5 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल कितना दिया है 64, तो 64 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 4/25. Okay, so area of triangle PQR is equal to 25 multiplied by 64 divided by 4, so is equal to 25 multiplied by
64/4, 16, तो 16 मल्टीप्लाई अगर 25 करते हैं तो ये आ जाएगा 400। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो गया, 400 स्क्वायर मीटर। ये हमें पूछा गया था। एरिया ऑफ ABC स्मॉल ट्रायंगल हमने कंसिडर किया, PQR इज बिगर ट्रायंगल कंसिडर किया। स्मॉल ट्रायंगल का एरिया हमें दिया गया था, बिगर ट्रायंगल का हमें निकालना है। उसका रेशियो दिया था 2:5। हमें पता है ट्रायंगल 2/5 यानी साइड का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 64 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 4/25। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। In trapezium ABCD side AB is parallel to side CD. Diagonal AC and BD intersect each other in point P. Then prove that area of triangle ABP to area of triangle CPD is equal to AB square by CD square. So in triangle BAP and triangle CPD, angle BAP is similar to angle DCP. Alternate angle BPA similar to angle CPD. Opposite angle. Therefore, by a test of similarity, triangle BAP is similar to triangle CPD. Therefore, by theorem of areas of a triangle is equal to area of triangle ABP divided by area of triangle CPD is equal to AB square by CD square। तो यहाँ पे सिंपल हमें दिया था ट्रेपेजॉइड, उसे हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ पर्टिकुलर एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। तो हमने क्या किया, BAP एक ट्रायंगल लिया, CPD दूसरा ट्रायंगल लिया, उसमें हमने एंगल A और एंगल C इक्वल बताया, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। और सेम एंगल P BPA एंड CPD आर ऑल्सो इक्वल एंगल बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल है, इसलिए। सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम बोलेंगे this triangle BAP and CPD are similar. So by the theorem of areas of a triangle, so area of triangle APB is equal to divided by area of triangle CPD is equal to AB square by CD square. Next question, triangle LMN similar to triangle PQR. 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMNN. If QR is equal to 20, then find MN. सो एरिया यहाँ पे दिया है, ये लिख लेते हैं, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16/9. सो इन दोनों का एरिया निकला है, क्वेश्चन नंबर 1 नाम देंगे उसको। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख ला हूँ PQR और सेकंड ट्रायंगल LMN, सो QR दिया गया हमें 20, सो 20 का स्क्वायर बाय यहाँ पे MN दिया गया, MN कितना है, MN हमें निकालना है, MM पता नहीं है, तो MN का स्क्वायर। तो PQR बाय LMN एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 16/9 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर बाय MN स्क्वायर। सो MN स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 16। सो
एम एन इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 16, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 225. दैट मीन्स एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 225. दैट मीन्स एम एन इज इक्वल टू 15. ये हमें पूछा गया था एम एन का वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया. इन फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट. सो पी एफ इज इक्वल टू 2dp. देन फाइंड द एरिया ऑफ डी पी क्यू ई. डी पी क्यू के ये शेडेड एरिया हमें निकालना है. सो सबसे पहले हम बोलेंगे, हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट. देन पी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस डी पी. देन एरिया ऑफ डी पी क्यू ई हमें निकालना है. सो हम यहाँ पुट करेंगे डी पी इज इक्वल टू एक्स मानेंगे. सो पी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x. तो डी पी इज इक्वल टू एक्स हो गया, पी एफ इज इक्वल टू 2x हो गया. सो डी पी इज इक्वल टू एक्स, पी एफ इज इक्वल टू 2x. सो एफ डी इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 3x. तो एफ डी इज इक्वल टू 3x हो गया. अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एफ पी क्यू एंड ट्रायंगल एफ डी ई, एंगल एफ पी क्यू इज सिमिलर टू एंगल एफ डी ई. करस्पॉन्डिंग एंगल एफ क्यू पी सिमिलर टू एंगल एफ ई डी. Again corresponding angle. Therefore by a test of similarity triangle FPQ is similar to triangle FDE. हम लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ by area of triangle FDE is equal to, कोई भी एक साइड लिख सकते हैं, FP का स्क्वायर बाय FD का स्क्वायर. सो FP क्या है, FP हमारे पास है PF 2x, सो 2x का स्क्वायर, और FD क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर. सो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE हो जाएगा 4/9. सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 4/9. अभी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, दैट इज PQF का एरिया हमारे पास है, तो यहाँ पुट करेंगे 20 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 4/9. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9/20 डिवाइड बाय 4. सो 45 यूनिट्स. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FD कितना आ गया 45 यूनिट्स. अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE कितना आ गया 45 यूनिट्स आ गया. अभी हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ DPQE. सो एरिया ऑफ DPQE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ. FPQ का एरिया हमारे पास है 20 यूनिट, FD का एरिया हमारे पास है 45 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 25 यूनिट्स. तो एरिया ऑफ DPQE आ जाएगा 25 यूनिट.